अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंग्लिश कीज़ लैंग्वेज सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद। एसएलओ बेस्ड इंग्लिश लैंग्वेज की जो प्रेपरेशन है 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, उसका आज हमारा पहला लेक्चर है और इसमें हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के हवाले से बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तमाम क्लासेस का नाम क्यों लिया है। तो उसकी वजह यह है कि ये आप देख सकते हैं आपके एसएलओ बेस्ड कॉन्टेंट्स हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर में भी यही चीज़ है। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो यही है कि एनालाइज पैसेज इन द टेक्स्ट टू आइडेंटिफाई द थीम, जनरल सब्जेक्ट, की आइडिया, सेंट्रल थॉट। और जो दूसरा आपका क्वेश्चन है, रिकग्नाइज दैट द थीम of a text is carried in a thesis statement. Analyze paragraph to identify sentences that support the main idea through definition, example, illustration, cause and effect, comparison and contrast, fact, analogies, anecdotes and quotations. And recognize that support can be in the form of a single word, a phrase, a sentence or a full paragraph. तो ये जो फर्स्ट आपका SLO है जो कि आपकी जो कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है। अब ये फर्स्ट ईयर में भी यही SLO है, सेकेंड ईयर के अंदर भी यही SLO है, उसके बाद नाइन्थ में भी यही SLO है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, नाइन्थ के अंदर भी यही चीज़ है अगेन। उसके बाद आगे टेंथ के अंदर भी सेम यही चीज़ है। टेंथ के अंदर भी क्या है, ये चीज़ है। तो यानी कि ये वो SLO है जो नाइन्थ टेंथ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर चारों क्लासेस के अंदर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और बेसिकली ये वो SLO है जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 नाइन्थ टेंथ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर चारों क्लासेस का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी आपके सब्जेक्टिव पेपर का जो पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको एक पैसेज दिया गया होगा। ठीक है, वो 2 पैराग्राफ का या 3 पैराग्राफ का एक पैसेज होगा और उस पैसेज में से आपसे क्वेश्चन पूछे गए होंगे। ठीक है, अब वो जो क्वेश्चन है वो नाइन्थ टेंथ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन मिलता जुलता ही है। डिफ़िकल्टी लेवल डिफरेंट होगा। नाइन्थ के बच्चों को नाइन्थ के हिसाब से पैसेज दिया जाएगा, टेंथ के बच्चों को टेंथ के हिसाब से दिया जाएगा, फर्स्ट ईयर के बच्चों को फर्स्ट ईयर के हिसाब से दिया जाएगा और जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं उनको सेकंड ईयर के हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन एक है, तो इसलिए चारों क्लासेस के बच्चों ने ये जो पहला लेक्चर है इसको अटेंड करना है। अब हमने करना क्या है कि जो पहला ये वाला लेक्चर है इसमें मैं आपको कौन कौन सी चीज़ें बताऊँगा। इसमें मैं आपको बताऊँगा हाउ टू रीड अ पैसेज, कि आपने एक पैसेज को पढ़ना किस तरीके से होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फाइंड आउट मेन आइडिया, टॉपिक, सेंटेंस एंड थीम, कि आपने पैसेज में से मेन आइडिया, टॉपिक, सेंटेंस और थीम किस तरीके से निकालनी होती है। नंबर 3, हाउ टू एनालाइज पैराग्राफ्स का एनालिसिस किस तरह से किया जाता है। एंड हाउ टू गिव टाइटल टू पैसेज, और आपने जो पैसेज आपको दिया गया है उसका टाइटल किस तरीके से निकालना होता है। क्योंकि आपका जो टाइटल होगा, जो आपकी 8 नंबर की समरी है, उसमें 1 नंबर टाइटल का होगा और 7 नंबर की आपने लिखनी होगी समरी। ठीक है, एक तो आपका ये बड़ा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें से जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो उस पैराग्राफ पैसेज में से बनेंगे उसमें से पहला क्वेश्चन जो सबके लिए लाजमी होगा वो समरी राइटिंग का होगा। और उसके बाद नीचे क्वेश्चंस होंगे जिसके आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपने जिसके आंसर आपने उसी पैसेज में से ही ढूंढने होंगे। अच्छा, अब उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले तो आपको एक अनसीन पैसेज जब आएगा तो उसको रीड करना आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद उसमें से मेन आइडिया, टॉपिक, सेंटेंस, थीम किस तरीके से निकालते हैं, पैराग्राफ्स का एनालिसिस किस तरह से करते हैं और टाइटल किस तरीके से देते हैं। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसकी मैंने तैयारी ऑलरेडी की भी है। ये देखें, ये 9th की बुक है, इसमें से मैंने एक पैसेज लिया हुआ है। ये 10th की बुक है, इसमें से मैंने पैसेज लिया हुआ है। फर्स्ट ईयर की बुक में से लिया हुआ है और सेकेंड ईयर की बुक में से मैंने एक पैसेज लिया हुआ है। तो हम इन तमाम क्लासेस के जो पैसेजेस हैं इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। तो आज हम बुनियादी जो चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं वो आज हम समझेंगे। और ये जो सेशन है ये टीचर्स के लिए भी है कि टीचर्स को पता चल जाएगा कि हमने बच्चों को तैयारी किस तरीके से करवानी है, हमने उनको पढ़ाना किस तरीके से है, हमारी डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए जब हम क्लास में पढ़ा रहे हो। तो इस पूरी सीरीज़ को स्टूडेंट्स तो हर हाल में अटेंड करें, लेकिन साथ ही साथ जो टीचर्स हैं वो भी ज़रूर इसको अटेंड करें ताकि उन्हें पता चल जाए कि हमने SLO बेस्ड तैयारी जो है वो किस तरीके से करवानी है। तो ये एक मजमून की फॉर्म में, एक ऐसे की फॉर्म में चीज़ें लिखी हुई हैं और मैं आपको ये पढ़ के सुनाता भी जाऊँगा और साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा ताकि आपको एक बड़ी डिटेल के साथ जिस तरह एक लेसन पढ़ा जाता है उस तरीके से आपको तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो समझ आ जाएं। सो अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, द जिस्ट और द लार्जर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ अ टेक्स्ट बुक, चैप्टर, एन आर्टिकल, अ पैराग्राफ, अ सेंटेंस और अ पैसेज इज़ अ सोफिस्टिकेटेड रीडिंग टास्क। यानी कि जब आप कोई भी पैसेज पढ़ रहे होते हैं, जो भी आप जो है वो कोई पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें उसका टॉपिक समझना और उसका जो जिस्ट होता है, जिस्ट का मतलब होता है उसका जो उसका ख़ास हिस्सा होता है, उसका जो मरकज़ी ख़याल होता है,
उसको समझना क्या होता है, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रीडिंग टास्क है, यानी कि ये एक बहुत ही टेक्निकल काम होता है, ठीक है। बीइंग एबल टू ड्रॉ कंक्लूजन्स, इवेलुएट एंड क्रिटिकली इंटरप्रेट आर्टिकल्स और चैप्टर्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ओवरऑल कॉम्प्रीहेंशन इन कॉलेज रीडिंग। तो आपके कॉलेज के लेवल पर, 9th 10th फर्स्ट ईयर के लेवल पर आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप एक पैसेज को पढ़कर उसके में से कंक्लूजन्स निकाल सकें, उसको इवेलुएट कर सकें, ठीक है, और क्या कर सकें, उसको क्रिटिकली इंटरप्रेट कर सकें, यानी कि उसका क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन जो है वो आप कर सकें। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो आपसे एक्सपेक्ट की जाएंगी जब आपको एक पैसेज दिया जाएगा। अच्छा, टेक्स्ट बुक चैप्टर्स, आर्टिकल्स, पैराग्राफ, सेंटेंसेस और पैसेजेस ऑल हैव टॉपिक्स एंड मेन आइडियाज़, यानी आपको जब जो पैसेजेस दिए जाएंगे पेपर में, हर पैसेज के अंदर क्या होता है, कुछ टॉपिक्स भी होते हैं और उसके अंदर मेन आइडियाज़ भी के होते हैं। अब टॉपिक क्या होता है, टॉपिक इज़ द ब्रॉड जनरल थीम और मैसेज, यानी टॉपिक क्या होता है, टॉपिक बेसिकली एक ब्रॉड, ठीक है, यानी एक वसी, ठीक है, और एक आम पैगाम होता है, एक आम मैसेज होता है, ठीक है। इट इज़ व्हाट सम कॉल द सब्जेक्ट, और टॉपिक को बाज़ लोग जो है वो सब्जेक्ट भी कहते हैं। उसके बाद मेन आइडिया क्या होता है, मेन आइडिया इज़ द की कॉन्सेप्ट बीइंग एक्सप्रेस्ड, ठीक है। मेन आइडिया बेसिकली वो बुनियादी ख्याल होता है जिसको पूरे पैराग्राफ के ज़रिए क्या किया जा रहा होता है, पूरे पैराग्राफ के ज़रिए उसको बयान किया जा रहा होता है, ठीक है। अब ये चीज़ें मैं बच्चों को समझा रहा हूँ, टीचर्स जो हैं उन्होंने इसी तरीके से बच्चों को बुनियादी चीज़ें जो हैं वो समझानी हैं, ताकि जब पैराग्राफ्स का हम एनालिसिस करना स्टार्ट करें तो बच्चों को पता हो कि हम क्या चीज़ें कर रहे हैं और ये किस तरीके से की जाती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जब हमें टॉपिक पता चल जाता है और टॉपिक के बाद फिर हमें पैसेज का जब मेन आइडिया पता चल जाता है, तो उसके बाद हमने ये ढूंढना होता है कि उस मेन आइडिया को कौन कौन सी डिटेल्स हैं जो उसको सपोर्ट कर रही हैं। सो डिटेल्स मेजर एंड माइनर, ठीक है। डिटेल्स जो होती हैं वो मेजर भी होती हैं, माइनर भी होती हैं। कुछ डिटेल्स ऐसी होती हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, मेजर होती हैं, और कुछ डिटेल्स ऐसी होती हैं जो माइनर होती हैं। तो ये करती क्या हैं, दे सपोर्ट द मेन आइडिया बाय टेलिंग हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ मच और हाउ मैनी, कि चीज़ें जो हैं वो कैसे हो रही हैं, क्या हो रही हैं, कहाँ हो रही हैं, कब हो रही हैं, कहाँ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं और कितनी हो रही हैं। तो ये बेसिकली सारी की सारी क्या होती हैं, सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं। अच्छा, लोकेटिंग द टॉपिक, टॉपिक निकालना, मेन आइडिया निकालना एंड सपोर्टिंग डिटेल्स हेल्प यू अंडरस्टैंड द पॉइंट और द पॉइंट्स द राइटर इज़ अटेम्प्टिंग टू एक्सप्रेस। तो बेसिकली ये ही वो काम है जो आपका कॉम्प्रीहेंशन वाला जो 28 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको यही कुछ ही करने को कहा गया होगा। जो डिफरेंट क्वेश्चन होंगे वो इसी चीज़ के आसपास ही घूम रहे होंगे कि टॉपिक आप बताएं, मेन आइडिया में से क्वेश्चंस होंगे, सपोर्टिंग डिटेल्स में से आपसे क्वेश्चंस होंगे। सो आइडेंटिफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन दीज विल इंक्रीज योर कॉम्प्रीहेंशन। और जब आप जो टॉपिक होता है, जो मेन आइडिया होता है, जो सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं, उनके दरमियान जब आप रिलेशन बनाना सीख जाते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी कॉम्प्रीहेंशन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हो जाती है इंक्रीज़। और इसी की बदौलत ही आप ये जो आपका कॉम्प्रीहेंशन वाला क्वेश्चन होगा उसमें आप पूरे नंबर ले सकेंगे। अब यहाँ पर दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिनको लगता है कि अच्छा पैराग्राफ दिया गया होगा, उसी के अंदर से क्वेश्चन ढूंढने हैं, ये तो काम ही कोई नहीं है, ये तो हम बड़ी आसानी से कर लेंगे। एक इस तरह के स्टूडेंट हैं। फिर दूसरी तरफ वो स्टूडेंट हैं जो डरे हुए हैं, जिनको लगता है कि ओहो अनसीन चीज़ें आएंगी तो हम कैसे करेंगे। तो दोनों तरह के जो स्टूडेंट्स हैं ना, मैं दोनों तरह के स्टूडेंट्स को मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि आप तैयारी नहीं करेंगे ना तो आपका गुजारा नहीं होगा। जिसको ये लगता है कि अनसीन आएगा तो मुझे अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो भी गलती पर है। और जिसको लग रहा है कि जी अनसीन आएगा लेकिन उसी के अंदर से क्वेश्चन पूछे गए होंगे तो ये मेरे लिए मसला ही नहीं है, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो वो बंदा भी क्या है, गलत है। दोनों तरह के स्टूडेंट्स को तैयारी करनी पड़ेगी तभी जाकर वो टेस्ट पास कर सकेंगे। अब सबसे जो पहली चीज़ है दैट इज़ ग्रेस्पिंग द मेन आइडिया। ठीक है, कि आपने मेन आइडिया जो है उसको कैसे समझना है, पैराग्राफ में से, पैसेज में से आपने जो मेन आइडिया है उसको आपने कैसे अंडरस्टैंड करना है। सो अ पैराग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टॉपिक। पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ बेसिकली एक ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होता है जो एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर या एक सेंट्रल थीम के ऊपर एक पूरा पैराग्राफ जो होता है वो लिखा गया होता है। एवरी पैराग्राफ हैज़ अ की कॉन्सेप्ट और अ मेन आइडिया। ठीक है, हर पैराग्राफ के अंदर एक की कॉन्सेप्ट होता है या एक मेन आइडिया होता है। द मेन आइडिया इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन द ऑथर वांट्स यू टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पैराग्राफ। तो हर कॉन्सेप्ट के अंदर जो मेन आइडिया होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बिकॉज दैट इज़ व्हाट द ऑथर वांट्स टू टेल यू।
यही वो चीज़ होती है जो ऑथर आपको बताना चाहता होता है। अच्छा, व्हेन ऑथर्स राइट, जब मुसन्निफीन जो लिखने वाले लिखते हैं, दे हैव एन आइडिया इन माइंड दैट दे आर ट्राइंग टू गेट अक्रॉस, तो उनके जहन में कोई ना कोई ख्याल होता है जो वो बयान करना चाह रहे होते हैं। दिस इज़ स्पेशली ट्रू एज ऑथर्स कंपोज पैराग्राफ्स, और जब वो ऑथर्स एक लेसन जो होता है उसको डिफरेंट पैराग्राफ्स की फॉर्म में, यहाँ पर आप इस तरह देख सकते हैं, तो अब ये देखें ना, यहाँ पे डिफरेंट आपको पैराग्राफ्स नज़र आ रहे होंगे। जैसे यहाँ पे ये एक पैराग्राफ ख़त्म हो रहा, फिर यहाँ से एक दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, फिर यहाँ से एक तीसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है। अच्छा, तो जब व्हेन ऑथर्स, ठीक है, राइट, दे हैव एन आइडिया इन माइंड दैट दे आर ट्राइंग टू गेट अक्रॉस, एंड दिस इज स्पेशली ट्रू एज ऑथर्स कंपोज पैराग्राफ्स। तो जब ये पैराग्राफ बनाते हैं तो हर पैराग्राफ में एक नई बात वो करते हैं। एन ऑथर ऑर्गेनाइजेज ईच पैराग्राफ्स मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग डिटेल्स इन सपोर्ट ऑफ द टॉपिक और सेंट्रल थीम। तो हर पैराग्राफ के अंदर क्या होता है, हर पैराग्राफ के अंदर राइटर एक मेन आइडिया देता है, ठीक है, और फिर उस मेन आइडिया के लिए क्या होती हैं, सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं, और फिर वो तमाम पैराग्राफ्स के ज़रिए वो करना क्या चाह रहा होता है, जो उसका टॉपिक होता है या जो उसकी जो सेंट्रल थीम होती है, अब अपने हर पैराग्राफ के ज़रिए वो क्या कर रहा होता है, वो टॉपिक को या सेंट्रल थीम को क्या कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है। सो बेटा, दिस इज़ हाउ एसेज और लेसन्स आर रिटन। इस तरीके से एसेज जो होते हैं आपके, ये लेसन्स होते हैं, वो लिखे जाते हैं। अच्छा, अ राइटर विल स्टेट, अब वो अपना जो मेन आइडिया है उसको वो किस तरीके से करता है, एक्सप्रेस करता है, यानी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मेन आइडिया कहाँ पर है। अ राइटर विल स्टेट हिज और हर मेन आइडिया एक्सप्लिसिटली समवेयर इन पैराग्राफ। उसका जो मेन आइडिया होगा ना, वो उसको वाज़े अल्फाज में, पैराग्राफ के अंदर कहीं ना कहीं वो बता रहा होगा, ठीक है। द मेन आइडिया मे बी स्टेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, इन द मिडल और एट द एंड। तो लाजमी नहीं है कि जो मेन आइडिया है वो किसी एक ख़ास मकाम पर ही होता है। मेन आइडिया जो है वो बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ में भी हो सकता है, ठीक है, वो मिडल में भी हो सकता है, और वो एंडिंग में भी हो सकता है। द सेंटेंस इन विच मेन आइडिया इज स्टेटेड इज़ कॉल्ड द टॉपिक सेंटेंस, ठीक है। आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस पैसेज का टॉपिक सेंटेंस बताएं, ठीक है। तो वो बुनियादी फ़िक्रा जिसमें आपको पूरे पैराग्राफ का जो क्रक्स होता है, जो पूरे पैराग्राफ का जो खुलासा होता है, वो जिसमें या सेंट्रल आइडिया जिसमें बताया जा रहा होता है, उस सेंटेंस को क्या कहा जाता है, उसको टॉपिक सेंटेंस कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो क्या करता है, द टॉपिक सेंटेंस अनाउंसेस द जनरल थीम टू बी डेल्ट विद इन द पैराग्राफ। तो जो टॉपिक सेंटेंस होता है ना, बेसिकली वो आपकी जो जनरल थीम होती है ना, ठीक है, पैराग्राफ की, वो आपको बताता है। अब देखें ना, यहाँ पे हमारे SLO में भी यही है, ठीक है, कि आपने क्या करना है, एनालाइज पैराग्राफ इन द टेक्स्ट टू आइडेंटिफाई द थीम, जनरल सब्जेक्ट और की आइडिया। तो यही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपने जनरल थीम किस तरीके से फाइंड आउट करनी है। यानी आपने क्या करना है, पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस ढूंढना है, टॉपिक सेंटेंस के अंदर क्या होगी, जनरल थीम जो होगी वो आपको बताई गई होगी। ऑल द टॉपिक सेंटेंस मे अपेयर एनीवेयर इन द पैराग्राफ, ठीक है, अगरचे जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो पैराग्राफ के अंदर किसी भी जगह पर आ सकता है। इट इज़ यूजली फर्स्ट, ठीक है, एंड फॉर अ वेरी गुड रीज़न। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि जो आपका टॉपिक सेंटेंस होता है वो क्या होता है, वो पैराग्राफ का पहला सेंटेंस होता है, ठीक है। ज़्यादातर ऐसे होता है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। समटाइम्स ये दूसरे तीसरे सेंटेंस में भी या पैराग्राफ के दरमियान में भी आ सकता है। दिस सेंटेंस प्रोवाइड्स द फोकस फॉर द राइटर वाइल राइटिंग एंड फॉर द रीडर वाइल रीडिंग। तो सेंटेंस के पैराग्राफ के शुरू में टॉपिक सेंटेंस को इसलिए रखा जाता है ताकि जो राइटर है उसको भी पता चल जाए कि मैंने बात कहाँ से शुरू की है और मैंने क्या करनी है, और जो आपका रीडर होता है उसको भी पता चल जाए कि अच्छा बात क्या हुई है और किस हवाले से हो रही है। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। अब ये जैसे 10th क्लास की हम बुक ले लेते हैं। अब यहाँ से पहला सेंटेंस शुरू हो रहा है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल एंड एग्जाम्पल फॉर द पीपल हु वांट टू अटेन गुडनेस, पायटी एंड सक्सेस इन देयर इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल लाइफ। अब ये देखें, ये जो पहला सबक का पहला जो सेंटेंस है ये दर हकीकत क्या है, ये इस पैराग्राफ का भी टॉपिक सेंटेंस है, ठीक है। और इसी के अंदर ही देखें यही चीज़ हमने सीखी ना कि जब आपका जो टॉपिक सेंटेंस है, टॉपिक सेंटेंस के अंदर ही जनरल थीम होती है। तो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पर हमारा जो टॉपिक सेंटेंस है इसी के अंदर ही जनरल थीम भी हमें समझ आ रही है कि ये लेसन जो है ये किस हवाले से है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ परफेक्ट रोल मॉडल, ठीक है। तो ये आपकी क्या है,
जनरल थीम है, ये वो जनरल आइडिया है, ये वो जनरल सब्जेक्ट है जिसके ऊपर पूरा का पूरा ऐसे जो है या पूरा का पूरा सबक जो है वो लिखा गया है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, आपने इस चीज़ को फाइंड आउट करना है। सो दिस सेंटेंस प्रोवाइड्स द फोकस फॉर द ऑथर वाइल रीडिंग एंड फॉर द रीडर वाइल रीडिंग। When you find the topic sentence, be sure to underline it so that it will stand out not only now but also later when you review। तो आपने क्या करना है कि जब उस पैसेज को आप पढ़ रहे होंगे तो जहाँ पर जैसे ही आपको टॉपिक सेंटेंस मिले, आपने सबसे पहले क्या करना है, टॉपिक सेंटेंस को आपने हाईलाइट कर लेना है, उसको अंडरलाइन कर लेना है, ताकि आपको बाद में पता चल जाए। क्योंकि मोस्ट लाइकली 90% केसेस में आपको जो आपकी जनरल थीम है, आपको जो टाइटल है, ठीक है, आपको तमाम की तमाम जो ज़्यादा जो आपको क्रक्स है वो आपको मिलेगा टॉपिक सेंटेंस से। यानी टॉपिक सेंटेंस आपने अगर ढूंढ लिया पैसेज में तो समझें कि आपका आधा काम जो है वो हो गया। अच्छा, उसके बाद जो अगली बात आती है, देखें टॉपिक सेंटेंस तो एक पूरा सेंटेंस होता है ना, तो सवाल ये है कि आपने टॉपिक को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। यानी आपको अगर एक पैसेज दिया जाए और आपको कहा जाए, आपको पता भी ना हो कि ये पैसेज कहाँ से आया है, किधर से है, तो आपको अगर उस पैसेज का टॉपिक लिखना हो। अच्छा, यहाँ पर एक गलती आपने नहीं करनी कि बच्चों को लग रहा है कि अच्छा अगर उनको, क्योंकि ये भी हो सकता है कि 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो आपको कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज आए, वो जैसे अब ये सेकंड ईयर का ये आपको पता है कि ये हबल में से है, ठीक है। तो आपने ये नहीं करना कि आप पैराग्राफ देखते जाएँ और आपको चैप्टर का नाम याद आ जाए तो आपने चैप्टर का नाम ही इसका टाइटल रख देना है। ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना, ठीक है। जैसे अब ये 10th क्लास का है तो आपने आपको जैसे याद आया कि अच्छा ये तो फलां चैप्टर में से है, तो आपने उस पैसेज का टाइटल वो नहीं रख देना, ठीक है, क्योंकि हर पैसेज का टाइटल जो है वो क्या हो सकता है, वो डिफरेंट हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ के हवाले से आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। अच्छा, द फर्स्ट थिंग यू मस्ट बी एबल टू डू टू गेट एट द मेन आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ इज़ टू आइडेंटिफाई द टॉपिक, द सब्जेक्ट ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना होगा, आपने सबसे पहले उसका टॉपिक डिसाइड करना होगा, ठीक है। जो आप पैसेज पढ़ेंगे उसके पैराग्राफ्स को जब आप देखेंगे तो आपने सबसे पहले क्या करना होगा, टॉपिक डिसाइड करना होगा। थिंक ऑफ द पैराग्राफ एज अ व्हील विद द टॉपिक बीइंग द हब, ठीक है, द सेंट्रल कोर अराउंड विच द होल व्हील स्पिन्स। तो वो कह रहे हैं कि जो आपका पूरा जो पैसेज है ना, आप उसको इस तरह समझें जैसे एक पहिया होता है, तो पहिए के दरमियान में जो हब नहीं होता जिसके ऊपर वो पूरा पहिया जो है वो घूम रहा होता है। तो अगर आपका जो पूरा पैसेज है वो अगर एक व्हील की तरह है, एक पहिए की तरह है, एक चक्के की तरह है, तो उसके दरमियान में वो जो हब है ना, वो बेसिकली क्या है, आपका टॉपिक है। यानी वो टॉपिक है जिसके ऊपर वो पूरा का पूरा पैसेज क्या हो रहा होता है, घूम रहा होता है। योर स्ट्रैटेजी फॉर टॉपिक आइडेंटिफिकेशन इज सिंपली टू आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन व्हाट इज दिस अबाउट। अब टॉपिक आप कैसे ढूंढते हैं, टॉपिक आप कैसे डिसाइड करते हैं, जब आप पैसेज को पढ़ रहे हैं तो आपने अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि ये पैसेज किस हवाले से है, किस चीज़ के बारे में है। कीप आस्किंग योर सेल्फ दैट क्वेश्चन एज यू रीड अ पैराग्राफ अनटिल द आंसर टू योर क्वेश्चन बिकम्स क्लियर, ठीक है। तो ये आप सवाल अपने आप से पूछते रहें बार बार, ये किस चीज़ के हवाले से, इसमें क्या बात हो रही है, इसमें क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ इसमें डिस्कस हो रही है। खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि इसका टॉपिक जो है वो क्या होना चाहिए। समटाइम्स यू कैन स्पॉट द टॉपिक बाय लुकिंग फॉर अ वर्ड और टू दैट रिपीट। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि कुछ वर्ड्स उसमें क्या हो रहे होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं, जहाँ से आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा इसका टाइटल जो है या इसका जो टॉपिक है वो क्या होना चाहिए। अच्छा, लेट्स ट्राई दिस टॉपिक फाइंडिंग स्ट्रैटेजी। अब ये जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बताई है कि आप क्या करें, पैराग्राफ को बार बार पढ़ते रहें, तो वो कह रहे हैं इस पैसेज को, इस स्ट्रैटेजी को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। री रीड द फर्स्ट पैराग्राफ अंडर द हेडिंग ग्रैस्पिंग द मेन आइडिया। अब ये जो ग्रैस्पिंग द मेन आइडिया हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, इसका फर्स्ट पैराग्राफ हम दोबारा पढ़ते हैं। A paragraph is a group of sentences related to a particular topic or central theme. Every paragraph has a key concept or main idea. The main idea is the most important piece of information the author wants you to know about the concept of the paragraph. अब हमने पहला पैराग्राफ पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन व्हाट इज दिस पैराग्राफ अबाउट। तो ये जो पहला हमने पैराग्राफ पढ़ा वो किस चीज़ के हवाले से था। टू आंसर, say to yourself in your mind, the author keeps talking about paragraphs and the way they are designed.
ठीक है, कि पहला जो पैराग्राफ है उसमें किस चीज़ के हवाले से बात हो रही है, उसमें बात हो रही है कि पैराग्राफ जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, ठीक है, और पैराग्राफ्स जो होते हैं उनको किस तरीके से क्या किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। सो दिस मीन्स कि जो आपका पहला पैराग्राफ है इसका टॉपिक क्या होना चाहिए, इसका टॉपिक होना चाहिए पैराग्राफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसमें बात ही पैराग्राफ की ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हो रही है। नाउ री रीड द सेकंड पैराग्राफ ऑफ द सेम सेक्शन, आस्क योरसेल्फ व्हाट इज दिस पैराग्राफ अबाउट, ठीक है। डिड यू से टू योर सेल्फ दिस पैराग्राफ इज अबाउट द डिफरेंट वेज टू ऑर्गेनाइज अ पैराग्राफ। पहला जो था वो पैराग्राफ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से था, दूसरा अगेन इसी चीज़ के हवाले से है। तो दिस मीन्स के इसका जो टॉपिक है वो क्या है, वो भी वही है कि डिफरेंट वेज टू ऑर्गेनाइज पैराग्राफ, कि एक पैराग्राफ को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट री रीड द थर्ड पैराग्राफ, ठीक है, एंड सी इफ यू कैन फाइंड द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ। हाउ, राइट द टॉपिक इन द मेन इन द मार्जिन नेक्स्ट टू द पैराग्राफ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, पैराग्राफ के जो टॉपिक्स हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं। जब तक आपको ये चीज़ समझ ना आए कि ये पैराग्राफ किस चीज़ के हवाले से, ये पैसेज किस चीज़ के हवाले से है, तब तक आपने उसका जो टाइटल है उसके हवाले से आपने सोचते रहना है। अच्छा, द बल्क ऑफ एन एक्सपोजिटरी पैराग्राफ इज़ मेड अप ऑफ सपोर्टिंग सेंटेंसेज, यानी ज़्यादातर जो पैराग्राफ होते हैं उनमें क्या होती हैं, सपोर्टिंग सेंटेंसेज होते हैं, मेजर एंड माइनर। जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं उसमें मेजर या माइनर डिटेल्स होती हैं, और वो क्या करती हैं, विच हेल्प टू एक्सप्लेन और प्रूव द मेन आइडिया। वो क्या कर रही होती हैं, वो आपका जो मेन आइडिया होता है उसको एक्सप्लेन कर रही होती हैं या उसको प्रूव कर रही होती हैं। दीज सेंटेंसेस प्रेजेंट फैक्ट्स, रीजन्स, examples, definitions, comparisons, contrasts and other pertinent details, and they are most important because they sell the main idea। और ये सारी चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि इन्हीं के ज़रिए ही तो राइटर जो होता है वो अपने मेन आइडिया को क्या कर रहा होता है, बयान कर रहा होता है। और यहाँ से हमारा जो SLO कंटेंट्स हैं, यहाँ पे आप देख लें कि इसमें क्या है, एग्जाम्पल, डेफिनेशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट। तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, SLO में ये चीज़ कि पैराग्राफ को जब आपने एनालाइज करना है तो उसमें उन सेंटेंसेस को कैसे फाइंड आउट करना है जो मेन आइडिया को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जैसे डेफिनेशन, एग्जांपल, कॉज एंड इफेक्ट, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, फैक्ट, एनालॉजीज, एनेक्डोट्स एंड कोटेशंस। तो ये चीज़ अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, द लास्ट सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ इज लाइकली टू बी अ कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस अगर टॉपिक सेंटेंस है तो जो लास्ट सेंटेंस होगा वो क्या होगा, वो कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा। इट इज़ यूज टू सम अप अ डिस्कशन। तो लास्ट में क्या करते हैं हम, आमतौर पर जो डिस्कशन होती है उसको हम सम अप कर रहे होते हैं, उसको हम कंक्लूड कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, द लास्ट सेंटेंस में ऑल्सो बी अ ट्रांजिशनल सेंटेंस लीडिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी मैंने आपको आगे चल के पढ़ानी है। तो जब वो राइटर जो है वो एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की तरफ मूव कर रहा होगा तो जो लास्ट सेंटेंस होगा वो उस पैराग्राफ का तो कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा, लेकिन वो साथ ही साथ एक ट्रांजिशनल सेंटेंस के तौर पर भी काम कर रहा होगा। ट्रांजिशनल सेंटेंस का मतलब ये है कि वो एक पैराग्राफ से का जो आखिरी सेंटेंस होगा वो उस पैराग्राफ को अगले पैराग्राफ के साथ क्या कर रहा होगा, वो जोड़ भी रहा होगा। यानी सिंपल अल्फाज में मैं कहूँ तो अगर पैसेज आपका है और उसमें 3 पैराग्राफ हैं तो पहले पैराग्राफ का जो लास्ट सेंटेंस होगा वो उस पैराग्राफ का कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा और वो अगले पैराग्राफ के टॉपिक सेंटेंस के साथ क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा। ऑफ कोर्स द पैराग्राफ यू विल बी रीडिंग विल बी पार्ट ऑफ सम लॉन्गर पीस ऑफ राइटिंग। अब जो पैराग्राफ आप पढ़ रहे होंगे वो ज़ाहिर बातें किसी न किसी किताब से या किसी न किसी बड़े पीस ऑफ राइटिंग से दिए गए होंगे। वो कोई टेक्स्ट बुक चैप्टर हो सकता है, किसी चैप्टर का सेक्शन हो सकता है, कोई न्यूज़पेपर हो सकता है, कोई मैगजीन आर्टिकल हो सकता है। बिसाइड एक्सपोजिटरी पैराग्राफ्स इन विच न्यू इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड एंड डिस्कस्ड, दीज लॉन्ग राइटिंग्स कंटेन 3 टाइप ऑफ पैराग्राफ्स। तो वो जो पैराग्राफ्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, जो आपको पैसेज दिया गया होगा उसमें 3 तरह के पैराग्राफ्स होंगे। पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, फिर ट्रांजिशनल एंड फिर समराइजिंग पैराग्राफ, ठीक है। जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा वो आपको क्या बताता है, इट टेल्स यू इन एडवांस्ड सच थिंग्स एज मेन आइडिया ऑफ द चैप्टर। जो पहला पैराग्राफ है उससे आपको क्या मिलेगा, मेन आइडिया मिलेगा। फिर उसके बाद उसको द एक्सटेंट और लिमिट्स ऑफ द कवरेज, उसमें आपको पता चलेगा कि ये जो आपका पूरा पैसेज है इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी। और उसके बाद हाउ द टॉपिक इज़ डिवेलप्ड, ठीक है, टॉपिक को डिवेलप किस तरीके से किया होगा ये भी आपको पहले पैराग्राफ से पता चलेगा। और उसके बाद जो राइटर का एटीट्यूड है टॉपिक की तरफ, कि राइटर उस टॉपिक के हक में है या उसके मुखालिफ है, ये सारी चीज़ें आपको किस में पता चलती हैं, ये आपको आपका जो पैसेज है उसके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में पता चलती हैं। उसके बाद जो आपका ट्रांजिशनल पैराग्राफ यानी कि जो दरमियान वाला पैराग्राफ होगा, मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ। जैसे ये अब ये सेकंड ईयर का हमने खोला हुआ है। सेकंड ईयर के जब हम पेपर पैटर्न पर आते हैं,
तो मॉडल पेपर पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये आपका देखें, ये एक आपके सामने वो है पैसेज है। तो इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ से लेकर, ठीक है, ये एक मिनट, पहला द इशू ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी यहाँ से लेके 5 तक, ठीक है, ये आपका है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। फिर उसके बाद यहाँ से लेके ये जो दरमियान वाले 2 पैराग्राफ्स हैं ये आपके क्या हैं, ये आपके ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स हैं। और ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये आपका क्या है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ, ठीक है, समराइजिंग पैराग्राफ है। तो ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स आर यूजुअली शॉर्ट, देयर सोल फंक्शन इज टू टाई टुगेदर व्हाट यू हैव रेड सो फार एंड व्हाट इज टू कम, टू सेट द स्टेज फॉर सक्सीडिंग आइडियाज ऑफ द चैप्टर और सेक्शन। और जो समराइजिंग पैराग्राफ्स हैं दे आर यूज टू रीस्टेट ब्रीफली द मेन आइडिया ऑफ द चैप्टर और सेक्शन। तो जो आपका समराइजिंग पैराग्राफ है उसमें वही चीज़ जो आपने ऊपर इंट्रोडक्शन में कही होती है उसी को क्या किया जाता है, उसी को ही दोबारा एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो दिस इज़ हाउ जो आपका पैसेज है वो आपके सामने जो है वो दिया हुआ होगा। अच्छा, अब उसके बाद जो द राइटर में ऑल्सो ड्रा सम कंक्लूजन फ्रॉम दीज आइडियाज और स्पेक्यूलेट ऑन सम कंक्लूजन बेस्ड ऑन द एविडेंस ही और शी हैज़ प्रेजेंटेड। तो इन पैराग्राफ की बुनियाद पर राइटर क्या करता है, अपने पैसेज के आखिर में कोई ना कोई कंक्लूजन भी ड्रा करने की कोशिश करता है। जैसे अब इसमें देखें ना कि ये जो आखिर में कहा है कि रिग्रेटेबली वुमेन ऑल ओवर पाकिस्तान पर्टिकुलरली इन द रिमोट रूरल एरियाज फेस एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ रिलेटेड इशूज़। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, यहाँ पे ऑथर ने इस पूरे पैसेज का क्या किया है, एक तरह से पूरे पैसेज का एक आपको कंक्लूजन दे दिया है, ठीक है। सो ऑल 3 टाइप्स, ठीक है, all 3 types should alert you the introductory paragraph of things to come। जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वो आपको बताता है कि आगे किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ट्रांजिशनल पैराग्राफ जो है वो आपको किसी नए टॉपिक के हवाले से बता सकता है। और जो समराइजिंग पैराग्राफ है वो आपको क्या बताता है, वो आपको उन मेन आइडियाज़ के हवाले से बताता है जो आपने उस पैसेज से क्या होते हैं, उस पैसेज से आपने सीखे होते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक थोड़ी सी ना छोटी सी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड अंडरलाइन द स्टेटेड मेन आइडिया, ठीक है। आप इस पैराग्राफ को रीड करें और इसका जो मेन आइडिया है उसको आप क्या करें, उसको आप अपने अल्फाज में लिखें। एंड राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू आर एबल टू कंक्लूड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। अब ये आपके सामने एक पैराग्राफ है। द रूल्स ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन आर क्लियर, नो बुक्स, कैलकुलेटर्स और पेपर्स आर अलाउड इन द टेस्ट रूम, proctors will not allow anyone with such items to take the test, anyone caught cheating will be asked to leave the room, his or her test sheet will be taken, the incident will be reported to the proper authority, and at the time of the test period all materials will be returned to the proctor. Failure to abide by these rules will result in a failing grade for the test। अब ये पैराग्राफ है तो इसमें मेन आइडिया क्या है, तो अब आपको क्या करना चाहिए था, यू शुड हैव अंडरलाइंड द फर्स्ट सेंटेंस इन द पैराग्राफ, दिस इज द स्टेटेड मेन आइडिया। यानी कि पहले जो है वो फर्स्ट सेंटेंस में आपको बताया गया है कि रूल्स जो हैं ये क्या होंगे, एग्जामिनेशन के रूल्स क्लियर होंगे, ठीक है। सो व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इज दैट, इस पूरे से हम पूरे पैराग्राफ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या नतीजा निकाल सकते हैं, दैट इफ़ यू डू नॉट फॉलो द रूल्स यू विल ऑटोमेटिकली फेल द टेस्ट। तो ये वो बुनियादी चीज़ है जो आपको ये पैराग्राफ बता रहा है कि इफ़ यू विल नॉट फॉलो द रूल्स यू विल ऑटोमेटिकली फेल द टेस्ट। अच्छा, अब जो कंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, यू कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड द सब्जेक्ट मैटर इफ़ यू हैव नॉट आइडेंटिफाइड द टॉपिक, द मेन आइडिया एंड द सपोर्टिंग डिटेल्स, ठीक है। तो आज हमने ये सीखा कि अगर आप पैराग्राफ को सही तरीके से पढ़ेंगे नहीं तो आप जो है वो उसमें से टॉपिक, उसका मेन आइडिया और उसकी जो सपोर्टिंग डिटेल्स हैं वो आप उसमें से नहीं निकाल सकेंगे। अब मैं आपको वापस लेके जाता हूँ दोबारा यहाँ पे। तो आज हमने ये सीखा कि एक पैसेज को पढ़ना किस तरीके से है। अच्छा, उसमें से आइडिया, मेन आइडिया, टॉपिक, सेंटेंस और थीम्स किस तरीके से निकालनी है, पैराग्राफ का एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है और पैराग्राफ को टाइटल किस तरीके से दिया जाता है। जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा उसमें अगेन हम इसी के साथ इसको लिंक करेंगे और क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास फर्स्ट ईयर और क्लास सेकेंड ईयर के एक एक पैसेज का, एक एक पैराग्राफ का हम क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग एनालिसिस करेंगे। अब आपने क्या करना है, जो टीचर्स हैं खास तौर पर आपने ये करना है कि स्टूडेंट्स को बुक्स खुलवानी है, 9th के बच्चों को 9th की, 10th वालों को 10th की, फर्स्ट ईयर वालों को फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर वालों को सेकेंड ईयर की। आपने उनसे पैराग्राफ्स पढ़ाने हैं और उनको पैराग्राफ में से टॉपिक सेंटेंस निकालना,
फिर टॉपिक सेंटेंस के अंदर से मेन आइडिया निकालना, ठीक है, और फिर जो बाकी का पैराग्राफ है उसमें से सपोर्टिंग डिटेल्स बच्चों को निकालनी सिखानी है कि इसमें से कौन सी सपोर्टिंग डिटेल्स हैं जो मेन आइडिया को सपोर्ट कर रही हैं। फिर वो जो सपोर्टिंग डिटेल्स होंगी उनकी बच्चों को आपने टाइप्स बतानी है कि जो सपोर्टिंग डिटेल है वो किस फॉर्म में है, वो डेफिनेशन की फॉर्म में है, एग्जाम्पल की फॉर्म में है, कॉज एंड इफेक्ट की फॉर्म में है, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट की फॉर्म में है, कोई फैक्ट है, कोई एनालॉजी है, कोई एनेक्डोट है, या कोई उसमें कोटेशन जो है वो बताई गई है। अब ये जो चीज़ है ये हम इंशाल्लाह जो हमारा सेकंड सेशन होगा उसमें यही चीज़ हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसको एक थर्ड सेशन में भी प्रैक्टिस करेंगे। तो 4-5 सेशन में इस तरह आपके साथ करवाऊंगा। तो उसके बाद आपका जो कॉम्प्रीहेंशन का पोर्शन है वो आपका इस तरीके से तैयार हो जाएगा कि फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि जी अब मैंने इंग्लिश की से 5 सेशन मैंने अटेंड कर लिए हैं कॉम्प्रीहेंशन के हवाले से, तो अब मैं कॉम्प्रीहेंशन का जो क्वेश्चन है वो मैं बड़ी आसानी के साथ कॉन्फिडेंस के साथ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आपने इन सेशंस को, इन लेक्चर्स को बिल्कुल मिस नहीं करना। ये बड़ी मज़े की चीज़ है, आपकी इसमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी भी होगी और आपकी वैसे भी इसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग होगी। तो अपने क्लास फेलोज़ को ज़रूर बताएं, दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, और जो टीचर्स हैं वो काइंडली अपने स्टूडेंट्स को बताएं ताकि हम इस प्रोसेस को साथ मिलकर लेके चल सकें। अब इस वक्त देख सकते हैं आपके 11:11 हो चुके हैं और मैं शदीद थक चुका हूँ। अभी मैं सोता हूँ। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है नए लेक्चर के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा आपको एक तरतीब के साथ सारे SLO बेस्ड सॉल्यूशंस जो हैं वो इंग्लिश के भी मिल जाएंगे और उर्दू के भी मिल जाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा बच्चों, और मेरे टीचर्स भाई और बहनों, खुदा हाफिज़।